दोस्तों नमस्कार। अभी मैं अनुराग यादव घर पर हूँ। आज 6 माह से ऊपर हो गया और इस परिवार को अगर हम न्याय की बात करें तो न्याय के मामले में कुछ भी न्याय नहीं मिला। जैसा पहले था वही आज भी है। बड़े बड़े दावे हो रहे थे कि उसका घर गिरेगा, लेकिन वही रहा कि घर तो गिरने की बात बहुत दूर रहा और 2 लोगों को बेल मिल गया। तीसरा लाल मोहन को बेल मिलने वाला है। आखिर में एक के बाद एक अपराधियों का जेल से छूटना और इस परिवार के लिए कुछ भी जिसे कहते हैं राहत भरी बातें जो है आज तक नहीं हो पाई। लगातार तहसीलदार कोर्ट में एक के बाद एक तारीख पड़ता रहा और तारीख पे परिवार जाता रहा। अगर अनुराग के पिताजी नहीं जा पाए तो उनकी बहनों जो है वहाँ जा कर के और हाजिरी लगाई कि हाँ मेरा कोई घर का व्यक्ति है। तो इतने मतलब बड़े हत्याकांड के बाद भी जो है आज जो है हम जब यहाँ पे आए यही देखे कि जो अनुराग यादव की अस्थि है आज वो मतलब ले करके नदी में डाला गया। एक प्रक्रिया होती है अपने धर्म के अनुसार, आज सब कुछ किया गया, लेकिन जब अस्थि यहाँ से गया होगा तो समय इस परिवार पे, माँ पे, बहन पे क्या बीता होगा वो तो वही परिवार समझ सकता है। आज अस्थि विसर्जन रहा। हाँ भैया आज रहल है। का करी तो नहीं अब धाई के कितना दिनों नहीं धाई के देखे। कहाँ पे लग रहे हैं? यही भैया गोमती नदी। अच्छा। रामघाट वहाँ तक जाके पैर खोना हो। मतलब धीरे धीरे जो है 6 माह पूरा बीत गया। 7वां 10 दिन गए भैया। 7 महीना 10 दिन हो गया। 6 महीना 10 दिन आज हो गए। न कुछ भयल न होई कुछ। गरीब मारे पे मारल जाना, उबारल ना जाना। गरीब मारे पे मारल जाना, उबारल ना जाते। इस सब तो देखा थे। जेकरे पास हरियरी है ओके उभारल जाले, जेकरे बाद हरियरी ना हो तो के मारल जाले। और हम मारल जात है, हर परगे मारल जात है। हमें लोग पूरे परिवार के रेकी भी होता, कानून छोड़ देता। रेकी करे वाले रेकी करवे करी हैं, केहनो को मार दे कमे खत्म है। कितना मुकदमा केस रही भैया जब हम लोग रहबन करब मतारी बिटिया एक आदमी तो केथा के जवान है कि मुकदमा केस रही, सबूत कथा के रही कि मुकदमा चलत हो तो मार दे। कानून छोड़त हो, गरीब मार खाए पे मार खाई, मारल जाए। मरलो को मरत है ने। अब ऐसे बड़ी कौन बात बा का हमरे ऊपर गुजरी, ऐसे बड़ी विपत हमारे का गुजरी। इंसान दुनिया उजरने, कानून हमें उजारत है, उजार ले भाई। मार खाए बदे हम है जिंदा ना, खात है मारने। न हमरे बल बा न पैरुख बा, न हमरे रुपया बा न पैसा बा। मार खा जे दिन जियत बड़ी जियब, उन्हें छूट के आवत है गोली मरबे करी हैं, तलवार भजबे करी हैं। कहाँ भागब, कहाँ ठिकाना भागब हम। घरे में हमरे रेकी होत बा, रोडे पे रेकी होत बा, के घरे तू बचबे। दिक्कत ये भी है कि व्यक्ति क्या क्या छोड़ के भागेगा। आखिर में थोड़ा सा घर है ये भी नहीं है। इसी घर में अगर नहीं लोग मतलब रह पा रहे हैं। अभी तक तो हमने सुना था कि बांग्लादेश से बेचारे लोग भगाए जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल से भगाए जा रहे हैं, लेकिन अपने उत्तर प्रदेश का ये हाल है जहाँ के योगी जी मुख्यमंत्री हैं और उनके शासनकाल में तो होता है कि अपराधी कोई नेपाल भाग गया, कोई पाताल चला गया, कोई स्वर्ग चला गया, लेकिन यहाँ तो ये हालत हो रहा है कि इस परिवार को न्याय तो मिलना बहुत दूर की बात है।
कम से कम इस परिवार में विश्वास हो जाता है, और कम से कम हमें कुछ एक विश्वास है कि हाँ जो अपराधी हैं वो जेल में हैं। लेकिन यहाँ अपराधियों का छूटना, इस परिवार के पास कोई सहारा नहीं। कम से कम चलो इनके अगर पिताजी कमाते हैं अनुराग के तो भी एक सहारा होता, वो भी पुत्र वियोग में हरदम पड़े रहते हैं। ये परिवार पड़ा रहता है। जब भी यहाँ से बहनें बाहर जाती होंगी इनको भी कहीं न कहीं मन में डर लगा रहता है। जब बेटी बाहर जाती होंगी तो हरदम मन लगा रहता होगा आप लोगों का। ला डरना हो भैया, जात हैं गनर लेके जात हैं जरूर सुरक्षा मेरे बाप, लेकिन भैया सुरक्षा तब लेके जात हैं पाछे से सुरक्षा के क्यों सुरक्षा सहित जो है कि लड़कन के हमारे एक्सीडेंट हो गया क्यों मार देते, सबूत का है। इतना बड़ा तो सबूत यहाँ सबको रहा, आज तक कुछ हुआ ही नहीं। आँख मुनाई गई ना जी। इतनी बड़ी घाव मारे पे सबके आंखें पट्टा पड़ गया, तो ये छोट मोट काम करे भैया तो कौन सबूत मिली। जो कि देखा जाए कि ऐसे कहा जाता है ना कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, बड़ी बड़ी मीडिया वाले आते रहे, हमको छोटे मीडिया वालों के पास भी सब कुछ क्लिप पड़ा हुआ है। उसमें क्लिप में क्या था, कैसे क्या हुआ, माँ के सामने कैसे क्या हुआ, किन लोगों ने मारा। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी है कि योगी जी आपके भी जानकारी में मैटर है कि मतलब इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, लेकिन यहाँ के तहसीलदार साहब पता नहीं मतलब किस ज़माने में वो नौकरी पाए, क्या उनके पास नॉलेज है कि आखिर कम से कम 6 महीना से वही बिल्डिंग, दिखाओ मेरे कैमरामैन, वही बिल्डिंग जो खड़ा हुआ है वही बिल्डिंग खड़ा है। वैसे उसमें ये खड़ा नहीं है, उसमें कहा जाता है ना किसी के सीने पे जो है वो खड़ा हुआ है कि रोज़ जो परिवार घर से 24 घंटा तीर मारा था जी। वो मकान कसाई के 24 घंटा तीर मारा था। जब भी यहाँ आसपास बाहर निकलना घूम, अरे 24 घंटा निगाह हुई जात बा जी। कहाँ जाबा छिप के, छिपे की जगह है तो है कि छिप जाबा उसे। कभी अगर सोचते होंगे मतलब मन में वो बात ना लाएं, फिर भी जैसे मतलब बाहर आती होंगी तुरंत ध्यान पड़ता है उस पर। 24 घंटा निगाह से ना उतरत भैया, बात जवन बात आँख सामने बात उतर जाई हो कब्बा ना जौने दिन इस शरीर राख हो जाए वही दिन के जात मिट जाए तो मिट जाए। जियत जिनके तो भैया नहीं है घाव मिटाई, कितनों के मलहम लगाई ना मिटाई। हाँ, ये तो समझिए कि जिसके ऊपर पड़ता वही भी समझ सकता है, क्योंकि जब भी ये परिवार कोई भी, चाहे उनकी अनुराग की बहनें हों चाहे उनकी माताजी हैं, जब भी यहाँ घर आना, बाहर जाना, स्कूल जाना, कहीं से भी अगर मतलब आती होंगी, जैसे ध्यान पड़ता होगा उस मकान पर, समझिए कि पूरा उनका जो माइंड होता होगा, पूरा वो सब जितना भी हत्याकांड का पूरा मामला याद आता होगा, तो पूरा समझिए मतलब उस समय के लिए वो माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता होगा।